I have finally reached the highest peak of Rajasthan, which is into the Mount Abu, right? So this is also known as the Guru Shikhar point, जहाँ पे एक PRL ऑब्जर्वेटरी भी है जो जस्ट मेरे पीछे है, राइट। तो ये PRL ऑब्जर्वेटरी का काम है वो स्टार्स एंड एवरीथिंग एस्ट्रोनॉमी को ऑब्जर्व करना, एंड फॉर पब्लिक इट्स क्लोज्ड, एंड फॉर्चुनेटली आई वाज अलाउड, not because अपना कुछ जुगाड़ है, right? It's because the watchman was not there and I was lucky in terms of timing, and due to the timing I went inside and I was actually inside the gate, but then unfortunately I was caught and I was politely asked, actually very politely asked by the watchman to go outside the gate, which I did obviously, but then too I feel fortunate that I was able to go there. As far as the altitude of this concerned, by the way, सांस बहुत गंदी वाली फूल चुकी है. As far as the altitude is concerned, Matheran, Lonavala, Mahabaleshwar, or any Khandala or any other point, you take it. Every other point or every other hill station which is located in the Maharashtra ranges from 500 meters to around 1300, which is the 1300 is the highest, which is for the Mahabaleshwar. And guess what, this is the double of Lonavala's Tiger Point. So Lonavala's Tiger Point is around 600 meters above the sea level, and this is around 1800, like more than double of all the hill station. Yeah, so this is what it is. But and yeah, also it takes a lot of time to reach here, and the view is also amazing and काफी ज़्यादा फटने वाला, I mean गंदी वाली फटेगी if you are new and if you are scared or has any height phobia, तो आप लोग की लिटरली फटने वाली है, बट बहुत मज़ा आ रहा है यार मुझे. इतना ज़्यादा अच्छा मतलब अच्छा नहीं था इन टर्म्स ऑफ टारमैक, अच्छा नहीं था, यहाँ पे विंड नॉइज आ रही होगी काफ़ी ज़्यादा, बट दिस टाइम आई एम यूजिंग द माइक्रोफोन, तो आई होप मेरे प्रीवियस ब्लॉग से थोड़ा बेटर वॉइस होगा मेरा. गुरु शिखर का टेम्पल है, तो मैं दर्शन करके आप लोग को थोड़े टाइम बाद मिलता हूँ. ओके, सी यू गाइस, बाय. बिना घिसे 10 साल चलने वाली पेंसिल यहाँ मिलती है. तो भैया ये बिना घिसे 10 साल चलने वाली पेंसिल में क्यों ऐसा क्या है, मतलब पूरा ग्रेफाइट का बना होता है. तो ग्रेफाइट का बना हुआ रहता है तो उसका घिसता नहीं है क्या? ये ऑर्डिनरी पेंसिल से कम घिसती है. उससे कम घिसती है, लेकिन ये तो आपकी मार्केटिंग हुई ना कि यहाँ पे लोग आए देखने ये क्या है, अंकल को पूछे, फिर उस हिसाब से आई बॉल्स अट्रैक्ट करने के लिए आपने रखा है. अरे अंकल से सीखो मार्केटिंग, कई मार्केटिंग फिलिप कॉटलर की बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. क्या बोलते हो अंकल, सही बोला कि नहीं एकदम? थैंक यू अंकल, बाय बाय. बाय बाय. गुरु शिखर टेम्पल के पार्किंग के राइट साइड में एक अच्छा सा सीनिक पॉइंट है फॉर अमेजिंग फोटोग्राफी. तो ये जगह पे जाने पे मुझे मना कर रहे थे. कौन? ये पीछे जो स्टॉल वाले हैं, बोल रहे थे इसके ऊपर अलाउड नहीं है जाना. तो आप लोग भी अगर यहाँ पे आ रहे हो तो ये लोग का सुनने का नहीं, और नॉट ओनली ये लोग का, हम लोग जहाँ भी कोई भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं, अगर वहाँ पे किसी का फायदा होता है ना ऐसे छोटे मोटे सुवीनियर शॉप्स का, तो ये लोग अपने 20 रुपए के पार्किंग के लिए आगे जाने नहीं देते. तो ये ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, ये लोग का कभी मत सुनो.
खुद जाओ, अगर कोई रोकता है तो वहां से फिर रिटर्न आ जाओ, देन इट मेक सेंस। नहीं तो फिर क्या होगा कि ये लोग का सुने और वो पार्ट एक्सप्लोर किए बिना हम लोग रिटर्न आ जाते हैं, while we have spent so much of time and investment and excitement कि हम लोग जाएंगे और फिर बाद में आप लोग को पता चले कि वो जगह पे जाना अलाउड था और आप लोग नहीं गए थे, तो फालतू में रिग्रेट होगा। तो जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई भी ऐसा लोकल शॉप्स वाले बोलते हैं ना कि वो पार्ट या ये पार्ट को जाना अलाउड नहीं है, तो ये लोग का सुनने का नहीं, खुद जाने का। कोई मना करता है, हकालता है तो ही आने का। तो या अच्छा खासा पीआरएल ऑब्जर्वेटरी देखने मिला मुझे। अगर और काफी लोग ये लोग का सुनते हैं, तो ये लोग का सुन के काफी लोग पीआरएल ऑब्जर्वेटरी तक जाते भी नहीं होंगे, जबकि वहां का व्यू काफी ज्यादा अमेजिंग था, एक्साइटिंग था, मतलब नेक्स्ट लेवल था। आपको मैं जितने भी व्यूज और पॉइंट्स मैंने दिखाए, आई वुड रेट इट एज द बेस्ट पॉइंट एवर। मे बी ऐसा भी होता है ना कि माइंड की कहावत है, जो चीज मना की जाती है वही चीज सबसे ज्यादा बेटर भी लगती है, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है उस चीज के पीछे। तो मेरा ओके, तो मेरा कोविड का रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है और मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। अभी सीन ये है कि मुझे पता नहीं है कि मुझे गुजरात बॉर्डर मुझे अलाउ करेंगे कि नहीं विदाउट द रिपोर्ट। प्लान ये कर रहा हूँ कि दिखा दूं कि भाई एटलीस्ट सैंपल दे दिया है मैंने, इवन इफ इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस यार। मैं राजस्थान में थोड़ी ना रह सकता हूँ 15 दिनों के लिए, वैसे भी गुजरात में मुझे अकेला ही तो रहना है। इवन इफ अनफॉर्चुनेटली अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है फॉर कोरोना, तो अकेले रहना इज मच एडवाइजेबल, राइट। देखते हैं अभी क्या होता है, बॉर्डर पे मुझे रोकते हैं कि नहीं रोकते। आई होप एंड फिंगर्स क्रॉस्ड मुझे ना रोके। एंड इस प्यारे से रूम को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। तो ये प्रॉपर्टी का नाम बाय द वे इज एग्जैक्टली नक्की लेक के सामने नक्की लेक विहार करके कुछ नाम है। अफोर्डेबल रेट एंड यहाँ पे खाना वाना भी मिल जाता है, आप लोग देख सकते हो। तो होटल नक्की विहार। जस्ट वन थिंग मुझे जो रूम की नहीं लगी अच्छी, रूम में साला एक भी डस्टबिन नहीं है, कचरा कहाँ पे फेंकने का। तो ये मुझे ये पर्टिकुलर चीज अच्छी नहीं लगी, बट बालकनी होना 600 वाले रूम में तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। सो मेरे पीछे जो नक्की लेक है उसको अलविदा कहने का समय आ चुका है। होप नेक्स्ट टाइम अकेले नहीं आए, किसी और को लेके आ जाए। माउंटेन दिखाता हूँ, एक मिनट। व्यू भी कम अमेजिंग है। इस प्यारे से व्यू को मैं बहुत ही ज्यादा मिस करने वाला हूँ यार। क्या मस्त व्यू है, लेक भी दिखता है, माउंटेन भी दिखता है और क्लॉक टावर तो है ही। सो ये जो सामने आप रघुनाथ टेम्पल देख रहे हो, ये रघुनाथ टेम्पल का अच्छा वाला सीन ये है कि यहाँ पे यू कैन ऑल्सो स्टे। यहाँ पे का स्टे का भी फैसिलिटी अवेलेबल है। जस्ट द थिंग इज के स्टे थोड़ा सा रिस्की है। वो बंदा जो बैठा है वहाँ पे, वो बंदा बोलता है कि 9 बजे के बाद अगर कहीं भी सोने नहीं मिला तो मेरे इधर आ जाना, मैं आप लोग को सोने के लिए बंदोबस्त करके दे दूंगा। बट ऐसा रिस्क कौन लेगा। आप बेसिकली माउंट आबू में आके फंसोगे तो नहीं, कहीं भी सोने का बंदोबस्त तो हो ही जाएगा। 100 रुपये लेता है खाली वो फॉर अ नाइट, और अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो पर रूम ही चार्जेस ओनली 500 रुपीज़, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। एंड उसके रूम से नक्की लेक का व्यू इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वो नियर भी है लेक से। एक्चुअली दिस इज़ अ बैरियर फॉर माई होटल। आई होप माई इन्फॉर्मेशन वॉज यूज। तो इसी के साथ माउंट आबू की सीरीज को ख़त्म करने का समय आ चुका है। अभी मुझे लगता नहीं है कि मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो बतानी चाहिए। अभी मैं डायरेक्टली बाइक पे बैठूंगा, क्रॉस कर दूंगा राजस्थान, गुजरात चला जाऊंगा। आई होप जाने देंगे, अगर नहीं जाने दिया तो बताएंगे, बट अगर जाने दिया तो मैं डायरेक्टली जाऊंगा। मैं बीच में कुछ भी ब्लॉग नहीं करने वाला हूँ। दिस इज द एंड ऑफ दिस सीरीज एंड या लव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम।